दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जिग बोरिंग मशीन। आज का लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि सबसे पहले हम लोग समझेंगे जिग बोरिंग मशीन का इंट्रोडक्शन। इसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं उन सबको एक्सप्लेन करूंगा, इसकी वर्किंग समझेंगे और लास्ट में जिग बोरिंग मशीन के टाइप्स समझेंगे। तो थोड़ा लेक्चर लॉन्ग है लेकिन फिर भी आपको हमसे जुड़े रहना है, वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिग बोरिंग मशीन का क्या उपयोग है। तो जो जिग बोरिंग मशीन होती है इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी कंपोनेंट में होल करने के लिए या पहले से किए हुए होल को बड़ा करने के लिए, स्लॉट कट करने के लिए, छोटी मोटी कटिंग के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो इन ऑपरेशंस के लिए ऑलरेडी पहले से बहुत सारी मशीनें हैं, चाहे वो ड्रिलिंग मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, तो इनसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि जो जिग बोरिंग मशीन है इससे हम लोग जो होल करते हैं, स्लॉट कट करते हैं, वह बहुत एक्यूरेसी के साथ होते हैं। एक्यूरेसी समझते होंगे। एक्यूरेसी मतलब जो डायमेंशन हम लोग देते हैं वह बिल्कुल करीब होती है। उसमें जो डायमेंशन में जो अंतर है एक्चुअल डायमेंशन में वह बहुत कम होता है, बहुत पॉइंटों में होता है। याद रखें, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहते हैं। इसके अलावा और एक्यूरेसी के बारे में लिखा है मैंने डेफिनेशन में, अभी मैं बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं बहुत एक्यूरेसी के साथ हम लोग होल और स्लॉट कट कर सकते हैं। किससे? जिग बोरिंग मशीन से। तो फिर क्वेश्चन आता है कि फिर कैसे पार्ट्सों का हम लोग इसमें निर्माण करते हैं या उनके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। तो जो हम लोग जिग बनाते हैं ना, जिग फिक्सर्स बनाते हैं, बहुत सारे टूल्सों का निर्माण होता है जिनके थ्रू हम ऑपरेशन करते हैं। अब जिग फिक्सर और जो टूल्स हैं इनमें अधिक एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम जानते हैं इनके द्वारा हम दूसरे पार्ट्सों का निर्माण करते हैं और उन पार्ट्सों की जो एक्यूरेसी है वह जिग फिक्सर और टूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब जिग और फिक्सर और टूल्स जब हाई एक्यूरेसी के साथ बनेंगे तभी ये दूसरे पार्ट्सों को सही एक्यूरेसी दे पाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे जिग बोरिंग मशीन का उपयोग हम कहां करते हैं? जिग्स फिक्सर टूल्स में होल करने के लिए, स्लॉट कट करने के लिए या छोटी मोटी कटिंग के लिए कह सकते हैं, या इनका निर्माण करने के लिए हम जिग बोरिंग मशीन का उपयोग करते हैं। अब हाई एक्यूरेसी के बारे में मैंने यहां पर लिख दिया, हाईएस्ट एक्यूरेसी, थ्रो रिजिडिटी, लो थर्मल एक्सपेंशन होने चाहिए। प्रिसीजन मींस होता है मेजरिंग डिस्टेंस फॉर लोकेटिंग एंड स्पेसिंग होल्स की कैसी होनी चाहिए? प्रिसाइज, मतलब बहुत कम पॉइंटों में होनी चाहिए। पॉइंटों में कितनी होनी चाहिए? मैंने आपकी पीडीएफ में सब कुछ लिख दिया और बहुत डिटेल्स में लिखा रहता है हमेशा पीडीएफ में, तो उसको आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। यहां पर हम मोटे मोटे तौर पर हम इसको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, आप बस समझते हुए चलें। जो यहां पर मशीन बनी हुई है जिग बोरिंग मशीन आपको दिख रही है, इसको थोड़ा बड़ा करके भी हम समझेंगे। यहां पर दिख रहा है, इसके पार्ट्स के नाम लिखे। कॉलम होता है, स्पिंडल हाउसिंग होता है, स्पिंडल होता है, टेबल होता है, सैडल होता है, बेड होता है। ये मेन पार्ट्स होते हैं। होने को तो बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे लगे हुए, लेकिन उनको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते। जो मेन पार्ट्स हैं उन्हीं को एक्सप्लेन किया जाता है। तो इनके पार्ट्सों को वन बाय वन समझेंगे विद फंक्शन। अब इस मशीन का निर्माण कैसे होता है, या बोल सकते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है। यहां पर जो डायग्राम ये वाला आपको दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने इसलिए लिया है कि आप थ्योरी एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो इसी डायग्राम को जो मैंने टिक कर दिया है आपको थ्योरी एग्जाम में बनाना है। जैसा मैंने बनाया आपको वैसे ही बना देना, वैसे ही पार्ट्स के यहाँ पर नाम लिख देना है। और जैसा मैं यहाँ पर समझा रहा हूं इनको सभी पार्ट्सों को शॉर्ट में वैसे आपको शॉर्ट में लिख कर आना है। ये तो मैंने एनिमेशन के लिए लिया हुआ है कि आपको एक्चुअल पता चल सके। ये जो 2D डायग्राम है इससे कुछ भी समझ नहीं आता कि कैसी मशीन होगी, लेकिन ये एनिमेशन डायग्राम से आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि ऐसी मशीन होती है। तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम लोग बेड की बात करेंगे। बेड यहाँ पर लिखा बेड, और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर नीचे बेड बना हुआ है, यहाँ पर लिखा भी है। तो एनिमेशन आप देखते रहें, यहाँ पर मैं समझा रहा हूं। बेड आपको दिख रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो इस बेड पर पूरी मशीन टिकी हुई है। इस बेड पर मशीन के सभी पार्ट्स टिके हुए हैं। मशीन का पूरा वेट इसी के ऊपर आ रहा है।
तो ये जो बेड है जिस पर पूरी मशीन के सारे पार्ट्स, पूरी मशीन टिकी हुई है, इसको स्ट्रॉन्ग मटेरियल से, मतलब जिस मटेरियल की हाई स्ट्रेंथ होती है उससे बनाया जाता है, कास्ट आयरन से, जिससे ये मशीन के सारे वेट को झेल सके और जो फंक्शन हो रहा है उस दौरान भी यह क्या हो, उसमें उस जो झटके लगते हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके। इस तरह इसको बेड को डिजाइन किया जाता है। पहली बात आप समझ गए। दूसरा यहां पर आपको दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, सैडल लिखा हुआ। क्या लिखा? सैडल। सैडल एक मशीन का ही पार्ट्स है जो कि बेड के ऊपर लगाया जाता है। इसको इसलिए लगाया जाता है जब हमें वर्कपीस की पोजीशन को लेफ्ट एंड राइट, ये दिख रहा है एरो दिख रहा है, ये मतलब हमें वर्कपीस, मान लो यहां पर एक कोई वर्कपीस रखा है, मैं एग्जांपल की ले लेता हूं, एक वर्कपीस रखा है। अब टूल ऊपर से आ रहा है, वह टूल ऊपर से आएगा, इस पर ऑपरेशन करेगा, यहां पर कोई ऑपरेशन करेगा, टूल आएगा। लेकिन जिस पोजीशन पे हमें ऑपरेशन करना है उसके लिए यदि वर्कपीस को हमें लेफ्ट हैंड साइड में या फिर राइट हैंड साइड में खिसकाना है, तो हम जो सैडल है, यहां पर लिखा हुआ सैडल, टेबल को इधर उधर खिसका के हम उसको सेट कर सकते हैं वर्कपीस पे जहां पर हमें ऑपरेशन करना है। तो सैडल का फंक्शन क्या समझ में आया? इसके ऊपर जिस टेबल पर हमें वर्कपीस रखना है वह टेबल टिकी रहती है और सैडल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वर्कपीस को लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो सैडल का भी फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहां पर टेबल लिखा हुआ, क्या लिखा? टेबल। टेबल आपको दिख रही है, टेबल का फंक्शन है यहां पर हम जो जिस वर्कपीस पर ऑपरेशन करना है या जिस कंपोनेंट पर हमें ऑपरेशन करना है उसको इस टेबल पर रखा जाता है। टेबल पर कहां पर रखा, टेबल पर क्या रखा जाता है? वर्कपीस जिस पर हमें ऑपरेशन करना है। समझ गए होंगे। फिर हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, ये जो दिख रहा है वर्टिकल दोनों लाइनें दिख रही है, यहां पर लिखा हुआ है इसके बारे में। ये क्या है? कॉलम है। यहां पर ये दिख रहा है पूरा क्या है? ये कॉलम है, यहां पर दिख रहा है, यहां पर लिख भी दिया। ये क्या है? कॉलम है। यहां पर दो सैडल टेबल हो गई, ये टेबल हो गई। ये क्या? कॉलम है। कॉलम कैसा बना रहता है? वर्टिकल बना रहता है। ये देख रहा है पूरा खड़ा खड़ा यहां पर आपको दिख रहा है, खड़ा हुआ है, मतलब क्या है? वर्टिकल पोजीशन में रहता है। और जो हमारा कॉलम है पूरा मैकेनिज्म इसी के अंदर रहता है। मैकेनिज्म मतलब बोले तो जो स्पिंडल वगैरह चलेगा, टूल वगैरह घूमेगा, ये किससे घूमता है? इसके अंदर मोटर वगैरह लगी रहती है, घुमाने के लिए पूरा मैकेनिज्म होता है, गियर वगैरह रहते हैं, लीवर वगैरह रहते हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये व्हील वगैरह रहती है, लीवर वगैरह रहता है, ये आपको दिख रहा होगा। इस सब का कॉलम में लगा रहता है जिससे मशीन ऑपरेट होती है। और बाहर दिखता नहीं, बाहर से इसको पैक कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, आपको दिख रहा होगा, जबकि अंदर क्या पूरा मैकेनिज्म रहता है, इससे पूरी मशीन ऑपरेट होती है। नेक्स्ट है यहां पर स्पिंडल, है ना, स्पिंडल हेड। क्या है? स्पिंडल हेड, ध्यान समझना। ये स्पिंडल हेड हो गया, तो यहां पर स्पिंडल हेड कहां है? यहां पर बना हुआ है। ये स्पिंडल हेड को डायरेक्ट शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया था। पूरा गियर वगैरह, पुली वगैरह इसी स्पिंडल हेड के अंदर कनेक्ट रहती है, क्योंकि इसके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है? स्पिंडल को घुमाना पड़ता है। क्या समझ में आया? स्पिंडल हेड डायरेक्ट शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। शाफ्ट जब घूमेगी तो हमारा स्पिंडल हेड के अंदर जो भी हम मैकेनिज्म अभी आगे बताऊंगा वह घूमता है। जो भी पुली वगैरह है सब कुछ इसी के अंदर यहां पर अंदर रहती है। लेकिन हमें ऐसा जैसा डायग्राम यहां पर बनाना वैसे ही बनाना है। स्पिंडल का बस फंक्शन लिख देना कि स्पिंडल का क्या फंक्शन है। इसके अंदर शाफ्ट लगी रहती है, पुली लगी रहती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं? शाफ्ट के थ्रू हमारा स्पिंडल घूमता है। क्या घूमता है? स्पिंडल घूमता है। अब आया यहां पर एक क्वाइल हो गई, ये तो कनेक्शन के लिए, इसका कोई ज्यादा फंक्शन नहीं एक्सप्लेन करना, हमें एक्सप्लेन करना है स्पिंडल हाउजिंग। स्पिंडल हाउजिंग यहां पर दिख रहा है, ये लगा हुआ है, इसके साथ हमारा रहता है स्पिंडल। स्पिंडल अपनी जगह फिक्स मूवमेंट करता है। सर कैसा मूवमेंट करता है? घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है। जितने भी स्पीड से हम लोग गियर का जो भी फंक्शन रहता है कि हमें कितना तेज चलाना है, उसके हिसाब से सर्कुलर मोशन करता है। कैसा करता है? सर्कुलर मोशन करता है। लेकिन ऊपर नीचे गति नहीं करता। ऊपर नीचे किससे गति कराया जाता है? ये ध्यान से रखें। जो स्पिंडल है यह किसके साथ कनेक्ट रहता है? स्पिंडल हाउसिंग के साथ, स्पिंडल हाउजिंग के साथ कनेक्ट रहता है। स्पिंडल हाउजिंग के साथ कनेक्ट रहता है, जो आपको यहां पर इसके साथ ये कनेक्ट दिख रहा होगा। यहां पर ये कनेक्ट स्पिंडल लिखा हुआ है, ये स्पिंडल हाउजिंग लिखा, मतलब इसके साथ यहां पर कनेक्ट रहता है। अब इसको ऊपर नीचे करना है, क्योंकि यहां वर्कपीस तो यहां पर रखा है। अब वर्कपीस में हमें टूल, यहां पर वो जो स्पिंडल लगा इसके साथ हम लोग टूल कनेक्ट करते हैं। यहां पर क्या करते हैं? इसके साथ हम टूल कनेक्ट करते हैं।
जिस टूल से हमें ऑपरेशन करना है, क्योंकि हम जानते हैं ड्रिलिंग करना है। अब जो होल है अलग अलग साइज के होंगे, तो उसके हिसाब से हमें टूल भी यूज करना पड़ेगा या ड्रिल यूज करनी पड़ेगी। ऐसी स्लॉट कट करना है या कोई अदर ऑपरेशन करना है, तो उसके हिसाब से हमें टूल का उपयोग करना पड़ता है। तो टूल हमें कहां पर सेट करना पड़ता है, स्पिंडल के साथ यहां पर सेट करना पड़ता है। और जब स्पिंडल के साथ हम लोग सेट करते हैं, लेकिन अब वर्कपीस नीचे रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन पर हमें सेट करना है। तो स्पिंडल हाउसिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर जो एरो बने हुए हैं, इससे के थ्रू, स्पिंडल हाउसिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर कर सकते हैं और नीचे कर सकते हैं, जिस तरह हमें वर्कपीस की पोजीशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि वर्कपीस के ऊपर ऑपरेशन करना है, तो उसके ऊपर तो हमें टूल्स को इंसर्ट कराना पड़ेगा ना, मतलब टूल को उससे टच कराना पड़ेगा तभी ऑपरेशन होगा। तो स्पिंडल हाउसिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसलिए यहां पर ऐसा एरो बना दिया गया है। अब ये मेन फंक्शन थे, आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो भी यहाँ पर पार्ट्स लगे हैं, उन सभी का मैंने फंक्शन बता दिया शॉर्ट में। पीडीएफ में भी लिखा है, इसी तरह लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ उपलब्ध है, जिनके पास नहीं है वो एबी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ये नोट्स वगैरह प्राप्त करना है, कैसे वीडियो लेक्चर प्राप्त करना, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। जो लोग यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। वर्किंग बहुत सिंपल होती है कि जब हमें किसी वर्कपीस से, मान लो होल करना है, मान लिया मैंने कि हमें जिग में होल करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये देख रहे हैं, ये टेबल लगी है, इस पर उस वर्कपीस को हम लोग रखेंगे। वर्कपीस रखेंगे, जिस जगह हमें होल करना है उसकी पोजीशन के हिसाब से, किसकी, ये टूल लगा यहां पर, ये नीचे ऊपर होता है, इधर उधर नहीं होता, याद रखें, ये नीचे ऊपर होता है, लेफ्ट और राइट नहीं होता है। इसलिए इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ये जो सैडल टेबल लगी, इसकी सहायता से टूल जहां पर आएगा सीध में, उसकी सीध में जहां पर होल करना है बिल्कुल वहां पर उसको फिक्स करके रख लेते हैं, इसको, कंपोनेंट को। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मशीन चालू करते हैं। मशीन चालू करेंगे, यहां पर जिस टूल से हमें ऑपरेशन करना है उस टूल को यहां पर सेट कर लेंगे स्पिंडल के साथ, वह सेट हो जाएगा, मशीन चालू होगी। जो टूल से वह, जैसे मान लो ड्रिलिंग करना है तो टूल घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, वह घूमने लगता है गोल गोल, वह घूमेगा। फिर हम क्या करेंगे, स्पिंडल हाउसिंग है, इसमें ये देख रहे हैं व्हील टाइप की लगी रहती है, ये सब हैंडल लगे रहते हैं, व्हील टाइप की लगी रहती हैं। इन सब की ऑपरेशन की मदद से हम लोग उसको उसकी पोजीशन पे लाएंगे। जैसे मान लो यहाँ ऑपरेशन करना, तो ये टूल आएगा यहाँ पर आ जाएगा, और जब ये घूम रहा है तेजी से, तो यहाँ पर सीधा होल करना धीमे धीमे स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने लकड़ी वगैरह में कभी होल होते हुए देखा हो, या फिर बहुत सारे, या फिर आयरन वगैरह लोहे के पीस होते हैं, उन पर देखा हो कई बार, ये सब कुछ आपने देखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेगा, होल करना स्टार्ट कर देगा, और जितना मुझे प्रेशर देना है उस पर, तो वह हम अपने अकॉर्डिंग, ये हैंड व्हील लगा हुआ है यहाँ पर, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस पर धीमे 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 इंसर्ट कराते रहते हैं, किस पे, वर्कपीस पर। वहां धीमे धीमे होल वहां पर आगे टूल्स बढ़ता रहता है। और इसमें याद रखें, जब भी हम किसी कोई ड्रिलिंग करते हैं, होल करते हैं, तो वहां पर कूलेंट की जरूरत पड़ती है। कूलेंट जानते हो, जब हम होल करते हैं किसी मेटल के पीस पर, जब होल करेंगे तो वहां हीट जनरेट होगी, मतलब टूल गर्म होगा। उसमें देखना, जिस पीस पे हम गर्म कर रहे हैं, अगर कोई आयरन का है तो क्या होगा, उसके अंदर धुआं निकलेगा, तो जिससे क्या, टूल भी खराब हो सकता है हमारा, जो जिस वर्कपीस पे हम क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, वह भी खराब हो सकता है। तो वहां क्या करते हैं, कूलेंट का उपयोग करके हम उसको क्या कर सकते हैं, वहां पर उस हीट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर होल कर रहे हैं उसके द्वारा वहां से जो कचरा निकलेगा, जैसे हम चिप्स भी बोल सकते हैं, बुरादा बोलते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में, वही निकलेगा। तो अब वो वहीं पड़ा रहेगा, तो हमारा होल एक्यूरेसी के साथ नहीं हो पाएगा। तो वह क्या करता है, जो लुब्रिकेंट है वह उसको भी बहाकर ले जाता है। इसके अलावा आजकल एयर का भी यूज होने लगा, तो हम एयर से भी क्या कर सकते हैं, उसको ठंडा करते हैं, और जो हमारे वहां पर कचरा जम रहा है वह भी वहां से साफ होता रहता है। तो एयर के प्रेशर से भी हम ऐसा काम करते हैं, या फिर कोई लिक्विड यूज करते हैं, जो अब वो लुब्रिकेंट वाला हमने चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं। तो वर्किंग भी आपको समझ में आ गई होगी और पार्ट्स भी समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको समझते हैं। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जिग बोरिंग मशीन है, हमें दो टाइप्स के पढ़ना है, एक वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप और दूसरा प्लेनर टाइप। प्लानर टाइप और वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप, ये दोनों टाइप्स के हमें
पढ़ना है। 1 बाय 1 विथ डायग्राम में थोड़ा सा समझा देता हूं, जिससे आप यदि इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकें। बकाया मैं पीडीएफ के अंदर पूरा डिटेल्स दे दूंगा, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि वहां से आप पढ़ लेंगे और यहां पर भी समझ लेंगे, तो लेक्चर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग समझ रहे हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप। तो जो हमारी मिलिंग मशीन की जो वर्टिकल मिलिंग मशीन हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर सेम उसी तरह की कुछ मशीन होती है, लेकिन उसके फंक्शन में इसके फंक्शन थोड़ा अंतर होता है। इसमें जो जिग बोरिंग मशीन में जो वर्टिकल टाइप मिलिंग मशीन हम लोग यूज करते हैं, इसमें बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है। अब ऑपरेशन तो वैसे ही होते हैं जैसे मैं समझा चुका हूं, लेकिन वर्टिकल मिलिंग टाइप मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो लोग हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जो वर्टिकल टाइप मिलिंग मशीन का, इसमें जो कॉलम होता है वह वर्टिकल पोजीशन में होता है, सभी को पता है, पहले भी मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। बिल्कुल उसी टाइप का ये वर्टिकल मिलिंग मशीन आपको दिख रहा होगा, पार्ट्स भी वही होते हैं। अब यहां पर होता क्या है, जो हमारा टूल्स है उसका उपयोग हम कहां पर करते हैं? वर्टिकल स्पिंडल पर। जो स्पिंडल यहां पर लगा रहता है, ये स्पिंडल यहां पर आपको दिख रहा है, ये लगा रहता है पूरा, ये क्या होता है? वर्टिकल दिख रहा होगा आपको, वर्टिकल पोजीशन दिख रही होगी, इसमें हम लोग उपयोग करते हैं। एक्चुअल मशीन आपको दिख रही होगी, तो यहां हम कह सकते हैं पूरा क्या वर्टिकल पोजीशन में बना हुआ है। जिस मैकेनिज्म से हमें ऑपरेशन करना हुआ है पूरा वर्टिकल बना हुआ है, और यहां पर हम क्या करेंगे? टूल का उपयोग करेंगे जिससे हमें ऑपरेशन करना है। और जहां पर वर्कपीस रखेंगे वह एक टेबल पर रखेंगे। इसकी जो पोजीशन होती कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, आपको दिख रहा होगा। जिस टेबल पर हम वर्कपीस रखते हैं उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल होती है, और जिस कॉलम के अंदर मैकेनिज्म होता है जिसमें हम टूल का उपयोग करते हैं उसकी पोजीशन वर्टिकल होती है। मतलब टूल का मूवमेंट कैसा होगा? वर्टिकल होगा ऑपरेशन करने के लिए, जबकि वर्कपीस का मूवमेंट कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा उसकी पोजीशन देने के लिए। तो इस तरह इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल मिलिंग टाइप मशीन बोलते हैं। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना, कोई ज्यादा नहीं बोलना। बकाया आपको लगता है नहीं पूरा एक्सप्लेन करना, स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया तो जैसी मैंने वर्किंग ऊपर बताई वैसे आप पूरा समझा देंगे, क्योंकि जो नॉर्मल हमने एग्जांपल लिया था जो जिग मिलिंग मशीन को समझाने के लिए, वह यही वाला टाइप है, वर्टिकल मिलिंग टाइप की ही मशीन का मैंने एग्जांपल लिया था। जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया था उसको भी आप इसमें समझा सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली आपको लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो स्पिंडल की पोजीशन होती है वह कैसी होती है? वर्टिकल होती है। उसके अंदर टूल लगता है और टूल जो ऑपरेशन करता है वह वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करके ऊपर नीचे ऑपरेशन करता है, जबकि जो हमारा वर्कपीस है वह हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा जाता है, और जो वर्कपीस का मूवमेंट होता है पोजीशन देने के लिए वह हम उस टेबल के थ्रू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्लानर टाइप, है ना, इसको भी आपको ध्यान से समझना कौन सी प्लानर टाइप। इसका जो निर्माण होता है पहले कंस्ट्रक्शन से हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके दोनों एंड पर जो टेबल होती है, बेड होता है, उसके दोनों एंड पर क्या होते हैं? 2 वर्टिकल कॉलम लगे रहते हैं। आपको खड़े दिख रहे होंगे, ये दोनों खड़े दिख रहे हैं, ये क्या? 2 वर्टिकल कॉलम लगे होते हैं। और जो बीच की दोनों वर्टिकल कॉलम के बीच में क्या होता है? बेड लगा रहता है, जिसके ऊपर एक टेबल लगी जाती है। उस पर हम क्या करते हैं? वर्कपीस रखते हैं। और वर्कपीस का जो बेड पे जो टेबल लगी जाती है उसका मूवमेंट हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? मूवमेंट देकर जो टूल है उसको पोजीशन देते हैं। क्या समझ में आया? 2 वर्टिकल कॉलम होते हैं, उनके बीच में जिस वर्कपीस पे ऑपरेशन करना बीच में रखते हैं, बीच में ही जो टेबल रखी जाती है उसके ऊपर ही वर्कपीस को रखा जाता है। ऑपरेशन करने के लिए जो स्पिंडल लगा जाता है, पूरा हेड रहता है, वह कहां रहता है? दोनों कॉलम के बीच में रहता है। दोनों कॉलम के कहां? बीच में रहता है। और जिसमें क्या लगा रहता है? हमारी स्पिंडल और टूल का मतलब उसमें फिक्स करने के लिए जगह रहती है, और इसकी पोजीशन देने के लिए हमारा जो हेड स्टॉक वगैरह जो यहाँ मैकेनिज्म दोनों कॉलम के अंदर मैकेनिज्म रहता है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? ये जो यहाँ पर टूल्स लगाया उसको नीचे ऊपर किसका आकार हम क्या कर सकते हैं? उस यहाँ पर जो वर्कपीस रखा उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, जो भी हमें जिस भी ऑपरेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। तो बहुत बेसिक समझ गए होंगे कि इसमें 2 कॉलम रहते हैं, दोनों वर्टिकल रहते हैं, आसपास लगे रहते हैं, और जिस वर्कपीस में हमें ऑपरेशन करना है वह बीच में रहता है, और एक टेबल लगी जाती है, उस टेबल पे हमें रखते हैं वर्कपीस को, और इसको हम क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर उधर खिसका के सेट कर सकते हैं।
दोनों कॉलम के बीच में स्पेंडल का निर्माण किया जाता है, उसी में टूल्स लगा रहता है, उस टूल्स के थ्रू हम इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ये प्लानर टाइप हो गया। उम्मीद है जो भी मैंने समझाने की कोशिश की, शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की, जिससे आपको समझ में आ जाए और जब भी आप कहीं से भी इसकी थ्योरी पढ़ें तो और अच्छे से समझ में आ सके। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो कभी भी मेरा पसंद आता है, यूट्यूब चैनल पर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें और चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे लेक्चर मैं लाता रहता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।